चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि दिया है कि परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिया है। पहला है कि चयनित शब्द पी से प्रारंभ होता था एस पर अंत हो। नंबर 2 आपका दिया है कि सभी स्वर क्या हो एक साथ आए। और नंबर 3 में दिया है कि पी तथा एस के बीच जो है ना 4 अक्षर का क्या हो गैप हो। देखिएगा बारी बारी से इन चीज़ों को हम लोग कर करके समझेंगे। देखिएगा नंबर 1 में दिया है कि चयनित शब्द पी से स्टार्ट होता था एस पर क्या हो अंत हो। जैसे देखिए यानी कि ये परमुटेशंस जो है ना इसको हमें ऐसे लिखना है कि पी से स्टार्ट हो और एस पर क्या हो अंत हो। एक ये सिस्टम में लिखा हुआ है, यानी कि इसका कहने का सेंस ये है ना कि ये और ये क्या है फिक्स है कि पी जो है ना स्टार्टिंग में आएगा और एस क्या आएगा अंतिम में आएगा। और इसके बाद जो हमारे अन्य जो लेटर्स है ना इसको आपको क्या अलग अलग तरीक़ों से अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका जो एक है ना वो क्या है इंग्लिश वर्ड है। क्या है इंग्लिश वर्ड है। तो हम लोग वर्ड को 2 तरीक़ों से फाइंड करना सीखे थे कि अगर जो हमारा सपोज मंडे था इक्वेशन था ऐसे था ना जी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मंडे इसके बाद फिर इक्वेशन था। ठीक है, इसके और पहले मतलब था क्या मिसिसिपी एक था। तो हम लोग वर्ड को 2 क्राइटेरिया में बांट करके देखे थे कि एक वर्ड वैसा हो जिसमें क्या हो सभी लेटर क्या हो डिफरेंट हो। ठीक है, और एक ऐसा वर्ड हो जिसमें क्या हो एक ही लेटर एक माने एक से अधिक बार क्या हो रिपीट हो, चाहे रिपीटेशन हो ना, चाहे एक से अधिक बार क्या हो दोहराया गया हो। बात सबका क्या है सेम है नहीं। तो हम लोग एक रिपीटेशन यानी कि जो रिपीटेड आपका लेटर होता है ना उसके लिए एक अलग से हम लोग नियम पढ़े थे कि यानी कि कुल उसके अक्षरों का संख्या इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या रिपीटेड लेटर इन फैक्टोरियल। यानी कि उसमें जो भी आपका रिपीटेड लेटर आएगा ना उसको हम लोग काउंटिंग करके फैक्टोरियल से उतना में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिएगा जो आपका यहाँ पर परमुटेशंस दिया है परमुटेशंस जो है ना ठीक है, और इसमें टोटल कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। फिर से PERMUTATIONS यानी कि 2 2 4 6 8 10 12 है। ठीक है, यानी कि इसके कुल अक्षर कितना है दोस्त, अक्षरों की संख्या क्या है जी 12 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कोई रिपीटेड लेटर है क्या। जैसे आपका टी है ना जी, तो आपका क्या है टी जिसे यहाँ पर लिख दिएगी रिपीटेड लेटर। जो टी आपका है क्या है 2 टाइम्स है यानी कि 2 बार है। ठीक है, इसके बाद और कोई दिख रहा है ये आपका क्या है 1 टाइम्स है। तो इसमें जो आपका टी है ना वही 2 बार है और सब क्या है डिफरेंट है। ठीक है, और इसका कहने का अर्थ ये है ना कि सपोज ऐसे हम ले लिए 12 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो इसका कहने का सेंस ये है कि P से स्टार्ट होगा और S से क्या होगा अंत होगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा यानी कि इसको तो ये भाई एक तरीका से फिक्स कर दिया है और इसको भी एक तरीका से फिक्स कर दिया है। ठीक है, बाकी का मेरा लेटर कितना बच गया 10 गो ना, क्योंकि 12 गो में सबका 2 गो तो फिक्स है, बच गया टोटल 10 गो। यानी कि अब इसके हम निकालेंगे यहाँ से कि इसके कुल तरीकों की संख्या। तो जो देखिएगा जो रिपीटेड वर्ड होते हैं ना तो उनके कुल क्रमचयों की संख्या या कुल परमुटेशन की संख्या या कुल तरीकों की संख्या हम लोग उसके टोटल नंबर। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर आपका 10 बच गया ना जी। 12 गो में तो ये तो 2 गो को अरेंज कर चुका है और टोटल बच गया 10 को यानी कि 10 फैक्टोरियल। और ये क्या है आपका रिपीटेड वर्ड है नहीं, रिपीटेड जो ये वर्ड में आपका क्या है टी है 2 टाइम्स है यानी कि इससे हम लोग डिवाइड करते हैं यानी कि ये कितना हो जाएगा 2
फैक्टोरियल। अब इसको आप हल कर दीजिएगा ना तो आपका वैल्यू आ जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया 2 गुना 1 और ये कितना हो गया ये आपका कट गया। अब सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 10 × 9 × 8 = 72 और 72 7 50 40 न कि 504 आता है और 6 5 30 और 30 में आप 12 से गुना कीजिएगा तो 360। अब इसको आप पुनः मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यानी कि इसके टोटल तरीकों की कुल संख्या हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसको कीजिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि सभी जो स्वर है ना क्या हो एक साथ आए। तो देखिएगा पहले इसमें हम टोटल देखते हैं कि स्वर कितना है। ठीक है, तो परमुटेशन एक ऐसा आपका वर्ड है जिसमें क्या है आपका 5 वॉवेल है। देखिएगा ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है और यू भी है। ठीक है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जब 5 गो आपका हो गया स्वर तो इसका टोटल संख्या कितना था 12 था जी। ठीक है, तो इसमें व्यंजन मेरा कितना हो जाएगा 7 आपका व्यंजन होंगे। अब देखिएगा ये बोल रहा है कि जब हम इसको लिखेंगे ना तो आपको स्वर को एक ही साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात को क्लियर कीजिएगा कि टोटल व्यंजन 7 हुए हैं। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा इसको आप लोग गहराई तक इसको समझिएगा। अब हमको लिखना है कि सभी स्वर इसमें क्या है एक साथ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें कि हम जहाँ जहाँ भी स्वर को लिखेंगे सबको एक साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आपका बाउंडिंग नहीं है कि हम ऐसा ही लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू के क्रम में ही लिखेंगे। हम ओ, यू, आई, ई, ए के भी क्रम में लिख सकते हैं, आई, ए, ई, ओ, यू के भी क्रम में लिख सकते हैं। यानी कि देखिए ये आपका जो टोटल 5 है ना वो क्या है 5 डिफरेंट लेटर है और जहाँ डिफरेंट वर्ड या डिफरेंट लेटर होता है वहाँ हम लोग परमोटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम 5 गो अंक को देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 अंक को हम कितना फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग फैक्टोरियल 5 तरीके से क्या अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि जो आपका क्या है ये दोनों क्या है परमुटेशंस वर्ड का क्या है दोस्त पार्ट है और जो परमुटेशंस है ना इसमें आपका क्या है टी रिपीटेड वर्ड है, सॉरी टी आपका क्या है रिपीटेड लेटर है। ठीक है ना, तो जब भी रिपीटेड आता है तो इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है क्योंकि जो रिपीटेड आपका लेटर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो इसके कथन के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे मान लें कि हम सपोज ऐसे मान ले माना कि ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इज इक्वल टू हम जेड मान ले दोस्त। ठीक है, ए देखिएगा ये 5 को हम क्या मान ले जेड मान ले। अब हम जहाँ जहाँ परमुटेशन में जेड लिखेंगे वहाँ क्या होगा टोटल इसमें वॉवेल एक साथ वहाँ पर होगा नहीं। सपोज कहीं भी अगर हम जेड लिख दें तो ये 5 क्या होगा एक साथ ही होगा। जैसे हम यहाँ पर से जेड लिख लिए तो जेड हमारा तो हो गया यानी कि क्या 5 हमारा लेटर हो गया। अब देखिए जो अन्य साथ है ना वो पी हो सकता है, आर हो सकता है, डबल टी हो सकता है, फिर क्या एन होगा, फिर एस होगा और कुछ बच रहा है एम नहीं एक एम आपका बच रहा है। अब देखिएगा टोटल तो ये 7 गो था व्यंजन, अब एक जेड इसमें शामिल हो गया है यानी कि 8 गो हो जाएगा। गिन लीजिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 8 गो हुआ का। अब इसको हम जहाँ जहाँ भी जेड को लिख देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हम जेड को लिखेंगे वहाँ यानी कि क्या होगा सभी स्वर एक साथ आएंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर से देखिएगा जैसे मान लीजिए कि हम इसी को ऐसे लिख दें पी आर जेड डबल टी एन एस एम ऐसे लिख दें। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 5 स्वर एक साथ है नहीं 5 स्वर आपका एक साथ है। अब देखिएगा
और जो पांचों स्वर है ना वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर है, नहीं कोई किसी से इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो हम ये पांचों स्वर को फैक्टोरियल 5 तरीका से लिख सकते हैं। अब बट इसको हम अपने क्या रिपीटेशन थ्योरी पर लेंगे। नहीं, टोटल इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, टोटल 8 हुए हैं और इसमें रिपीटेड है 3 है जी, यानी कि ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 और इसको हम लोग फैक्टोरियल 5 तरीकों से लिख सकते हैं, यानी कि गुना फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। नहीं, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं इतना में, ठीक है, कुल चयनित, ठीक है ना, चयनित लिखते हैं व्यवस्थित क्या शब्दों की अक्षरों दिया है, व्यवस्थित तरीकों की संख्या, कुल व्यवस्थित तरीकों की संख्या। देखिए तो इसमें टोटल जो आपका अक्षर है यानी कि कुल अक्षर या अक्षरों की संख्या फैक्टोरियल में ना जी, बाई क्या होता है रिपीटेड ना, रिपीटेड अक्षरों की संख्या इन फैक्टोरियल। तो इसमें कुल जो आपका अक्षर है कितना है दोस्त, 8, तो 8 फैक्टोरियल और रिपीटेड क्या है, टी है ना 2 टाइम्स, तो आपका कितना होगा 2 फैक्टोरियल। अब देखिए इनटू, अब ये जो आपका पांचों भवेल है ना, तो ये ए ई आई ओ यू है, लेकिन क्या है सब डिफरेंट है, तो इसको भी हम फैक्टोरियल 5 तरीका से लिख सकते हैं, यानी कि इनटू फैक्टोरियल 5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसका जो मान हो जाएगा फैक्टोरियल 8 का आप निकाल सकते हैं ऐसे, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का 120 आता है ना जी, 2 से आपका ये 2 कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56, 6 5 30, 30 चौका 120, 120 तिया 360, यानी कि 56 गुना 360 और ये मेरे कितना है भाई 120, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेन यहाँ पर इसी को समझना है, ए ई आई ओ यू को ही समझना है, क्योंकि ए ई आई ओ यू जो है ना क्या है, डिफरेंट लेटर है, और जब भी हम डिफरेंट नंबर या डिफरेंट लेटर को अरेंजमेंट करते हैं तो ये फैक्टोरियल 5 तरीका से होता है। जैसे इसका टोटल कितना नंबर है 5, तो इसमें क्या है परमुटेशन आ जाएगा और 5, यानी कि इसका वैल्यू कितना होता है फैक्टोरियल 5, तो इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना वो माय डियर दिया है। थोड़ा सा इसके स्ट्रेटजी को आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए ये बोल क्या रहा है कि P और S का ऐसा आपको अरेंजमेंट मतलब होना चाहिए कि इसके बीच ना 4 डिफरेंट लेटर हो, यानी कि P और S का मिलन 4 गैपिंग के बाद हो, ठीक है। देखिएगा ऐसे, यानी कि टोटल इसमें क्या है, टोटल इसमें 12 लेटर है ना जी। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अक्षर है। देखिएगा ये बोल रहा है कि P तथा S के मध्य सदैव क्या हो 4 अक्षर हो। देखिएगा यानी कि मेरा मानना ये है कि सपोज हम यहाँ पर P रख दें तो 1 2 3 4 गैप करके हम यहाँ पर S रख सकते हैं। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर हम P रख दिए तो 1 2 3 4 के बाद आपका S मतलब पुट कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि 4 अक्षर का गैप हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रख देंगे दोस्त P, तो आप बोलिए कि 1 2 3 4 गैप यहाँ पर S रखना होगा, ठीक है। अगर सपोज हम यहाँ पर P को रख दें तो हाँ इसके आगे हम S को रख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर हम P को रख दें तो इसके आगे हमें S को रखना होगा। फिर हम अगर यहाँ पर P को रख देना तो यहाँ पर हमें S को रखना होगा, ठीक है। अब देखिएगा सपोज अगर हम यहाँ पर भी P को रख देते हैं, यहाँ पर भी P को रख देते हैं, तो 1 2 3 4 बाद हमें
यहाँ पर हमें क्या एस को रखना होगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर हम पी को रख देते हैं तो हमें एस को यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। और देखिए तो टोटल यहाँ पर कितना पी है कितना एस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, या आप एस के लिए गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पर एक और आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सपोज मान लीजिए कि पी और एस के बीच 4 आपका गैपिंग बोल रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एस 4 गैप पी। क्या यहाँ पर कोई बॉन्डिंग है नहीं कि फर्स्ट में आपका पी होना चाहिए और लास्ट में एस होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता भी कि फर्स्ट में पी और लास्ट में एस, ठीक है, तो हम केवल इस प्रोसेस को एक बार लेते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कंडीशन नहीं है। केवल ये बोलकर छोड़ दिया है कि 4 को क्या हो, गैप हो, यानी कि पी यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि स्टार्ट में, और एस अंत में भी हो सकता है, या एस स्टार्ट में भी हो सकता है और पी अंत में भी हो सकता है। यानी कि अगर बोले तो इन दोनों में कितना कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, हम कहना यहाँ पर ये चाहते हैं कि सपोज पी के लिए इधर से या एस के लिए इधर से टोटल कितना कंडीशन है, 7 कंडीशन है। तो हम इसके जस्ट अपोजिट उल्टा भी ले लें तो उधर से भी 7 ही होगा, नहीं, यानी कि 7 7 टोटल 14 होगा, मेरा कंडीशन हो गया। नहीं, यानी कि आप यहाँ पर लिखिएगा, फिर समझाएं, आप लिख सकते हैं कि यहाँ पी तथा एस के लिए कुल दाएं से बाएं, दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं ना दोस्त, बाएं से दाएं, दाएं 14 क्या है, तरीके हैं। तो इनके कुल पी तथा एस के बीच 4 अक्षरों की व्यवस्थित करने का हमें तरीका को निकालना है। यानी कि मेरे पास टोटल अभी कितना है तरीका, बोलिए तो 14 है ना जी, यानी कि 14 गुना। अब देखिएगा दोस्त, यानी कि देखिए पी और एस को ये फिक्स रखा है, नहीं, पी तथा एस को ये फिक्स रखा है, और यहाँ पर कंडीशन ये बोल रहा है कि 4 गो गैप हो केवल। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें कितना संख्या है, 12 गो। 12 गो में ये पी और एस का स्थान फिक्स कर दिया है, नहीं 4 के गैप पर नहीं। क्या प्रिंस, आपका प्रिंस नाम है ना, विवेक, समझ पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, समझना होगा भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ना। अच्छा, ये 14 समझ में आया है, 14 को हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि हम अगर बोल देंगे कि आरा से, आपका गांव कहाँ है, कटिहार, कतिनार, अच्छा आरा से कतिनार, तो देखिए आरा से कतिनार के बीच कुल कितने गांव हैं। तो देखिए जब गांव के काउंटिंग कीजिएगा ना, तो आरा से कतिनार के बीच कीजिएगा, न कि मतलब आरा को काउंट कीजिएगा और न ही कतिनार को काउंट कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि टोटल यहाँ पर मेरा कितना था अक्षर, 12 गो था भाई, था ना, 12 गो था, जिसमें देखिए पी और एस का ये चर्चा कर चुका है, नहीं, पी और एस का चर्चा कर चुका है, तो अब कितना बच गया, टोटल 10 को बच गया, नहीं, यानी कि 10 फैक्टोरियल हो गया ना जी, क्योंकि हमें कुल तरीका निकालना है। लेकिन जो पी और एस का जो क्राइटेरिया यहाँ पर है उसमें क्या है, टी आपका 2 टाइम्स है भाई, नहीं, तो जो रिपीटेड अगर लेटर आ जाएगा तो उसके नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए इसमें मैं नहीं था, पी और एस के स्थानों को समझना, ठीक है। अब इसको आप लोग हल कर दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।